स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस क्लास में चारों विषयों को पूरी तरीके से खत्म करेंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो साथियों सामान्य ज्ञान हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इस बार वर्दी लेना साथियों, तो इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा और इस क्लास के प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। सबसे पहले साथियों हिंदी के हम लोग 37 क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखेंगे? 37 क्वेश्चन देखेंगे और इन 37 क्वेश्चन में से आपका स्कोर साथियों 26 होना चाहिए। यानी कि 37 क्वेश्चन में से कम आपको 26 प्रश्नों के तो बिल्कुल सही जवाब देना है। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है। पहले हिंदी देखेंगे, फिर सामान्य ज्ञान, फिर रीजनिंग को, फिर साथियों मैथ को। इस प्रकार पूरे सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि वस्तु, स्थान या भाव या विचार के नाम को क्या कहा जाता है, या भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा कहा जाता है। बचपन में साथियों आपने पढ़ा होगा कि वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिनका आंसर यहां पर डी तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए जातिवाचक संज्ञा साथियों यहां पर आपको बताना है कौन सी है, बताइए। देखिए ये तो भाववाचक है, शाम है किसी लड़के का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक है, ये साथियों समूहवाचक है, सेना है या भीड़ है समूहवाचक है। इसकी अगर बात करते हैं लड़का शब्द हो, लड़की शब्द हो, जातिवाचक संज्ञा ही साथियों वो होती है। उसके बाद देखिए साथियों हंसपद चिन्ह कौन सा है, बताइए। देखिए हंसपद चिन्ह की अगर बात करें कुछ इस प्रकार का होता है साथियों, आप लोग देख लेंगे तो हंसपद चिन्ह कैसा है, जैसे मैंने बनाया है ये आपका हंसपद चिन्ह है। उसके बाद देखिए पूर्ण विराम चिन्ह साथियों, इसको पहचानिए। क्या पूर्ण विराम चिन्ह ये है? नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं साथियों। ऑप्शन नंबर ए में जो बना हुआ है ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह साथियों को क्या कहा जाता है, बताइए। तो देखिए सार्थक शब्द, मान लीजिए मैंने कुछ शब्द लिखा कि मैंने कुछ वाक्य लिखा जैसे कि मेरा नाम अदनान है, तो यहां पर साथियों एक सार्थक शब्दों का ही तो व्यवस्थित समूह था, तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाएगा साथियों? वाक्य कहा जाएगा। इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए साथियों वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए एक ये वर्ण है, एक ये वर्ण है, एक ये है, एक ये है, तो वर्णों के समूह को साथियों क्या कहा जाता है? तो वर्णों के समूह को साथियों वर्णमाला कहा जाता है, वाक्यांश कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है या शब्द कहा जाता है? तो साथियों शब्द कहा जाता है। यानी कि अगर वर्णों का समूह हो और उसका कुछ मतलब निकलता हो, कुछ निश्चित अर्थ हो, तो वो साथियों शब्द होगा। ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। और अगर शब्दों का व्यवस्थित समूह है तो उसको वाक्य कहेंगे, ये हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से ऋण शब्द साथियों कौन सा है, बताइए। इसमें से ऋण शब्द की अगर बात करें साथियों तो कौन सा ऋण शब्द है? मैं कहूंगा कि कमल शब्द यहां पर साथियों ऋण शब्द है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से उच्छ्वास का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा, बताइए। देखिए अगर उच्छ्वास की संधि विच्छेद की अगर बात करें तो उत्तधन श्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? जैसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ना उत्तधन श्वास और हलंत में लगा हुआ है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है, बताइए। देखिए अगर सत धन जन हो जाएगी यहां पर तो साथियों व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पर साथियों अतः धन एव यहां पर आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। तपो धन गुण यानी कि तपह धन गुण की अगर बात करें विसर्ग संधि हो जाएगी। राम धन अयन इसका संधि विच्छेद होगा और यहां पर आपके साथियों स्वर संधि हो जाएगी और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। और जिन लोगों ने भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी का चयन किया था तो बिल्कुल सही किया था। उसके बाद देखिए साथियों नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या साथियों दीर्घु समास? तो कौन सा समास है यहां पर? कर्मधारय समास यहां पर है साथियों आंसर, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए विद्यार्थी में कौन सा समास है साथियों, बताइए। चलिए विद्यार्थी की अगर बात करें साथियों एक तरीके से अगर बात करें तो यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए खर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, बताइए। देखिए खर की अगर बात करें तो खर को गधा कहा जाता है, बिल्कुल गधा कहा जाता है। खर को साथियों तिनका कहा जाता है और तेज कहा जाता है, लेकिन खर को दुष्ट नहीं कहा जाता है। तो दुष्ट नहीं कहा जाता है तो यही तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों आपको बताना है कि भोगी का साथियों विलोम क्या होता है, बताइए। तो भोगी का विलोम क्या होता है? भोगी का तो विलोम साथियों योगी होता है। क्या होता है? योगी होता है। आंसर आपका ए के साथ। निर्लिप्त का साथियों विलोम क्या होता है, बताइए। तो निर्लिप्त का विलोम साथियों क्या होता है? लिप्त होता है। इसलिए राइट आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ यानी कि एक अर्थ तो इसका हो गया स्थिर, अचल शब्द का एक और भी अर्थ होता है साथियों, उसको क्या कहा जाता है, बताइए। चलिए
तो साथियों निश्चल भी कहते हैं, यानी कि अचल को स्थिर भी कहते हैं और निश्चल भी कहते हैं। अनियमित का मतलब क्या होता है साथियों बताइए? जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियम के अनुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो या जिसका निवारण ना हुआ हो सकता हो। तो अगर बात करें देखिए अनियमित की अगर बात करें ना, तो जो नियम के अनुकूल ना हो उसको ही साथियों अनियमित कहा जाता है। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर आंसर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को पास करना चाहते हो तो आपको साथियों पिछले सभी वर्षों के पेपर का हल दिया जा रहा है। यानी कि सबसे पहले अगर बात करें, आप सबसे पहले इस पीडीएफ में देखेंगे साथियों जो अभी 2024 में 17 फरवरी और 18 फरवरी को कुल मिला के जो 4 शिफ्टें हुई थी साथियों, उनका सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है इस पीडीएफ के माध्यम से। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करें कुल मिला के 2006 से लेकर साथियों 2006 से लेकर 2024 तक जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं हुई हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है साथियों। इसमें हिंदी है, जीके जीएस है, यूपी जीके है, मैथ है और साथियों रीजनिंग है। ठीक है ना। इस पीडीएफ को साथियों अगर बात करें, मेरा मानना है कि लगभग 65% से लेकर 70% साथियों पेपर आपका यहीं से फंसेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर लिखा है व्हाट्सएप लिंक, यानी कि पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिंक। उस पर जैसे ही साथियों आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच जाएंगे, यानी कि व्हाट्सएप टीम से आपका कांटेक्ट हो जाएगा। वहां पर साथियों आपका एक फोन पे नंबर दिया जाएगा, वहां पर आपको सिर्फ 25 रुपीज का साथियों पेमेंट करना है और ये पीडीएफ ले लेना है। क्योंकि पीडीएफ साथियों अगर आपको मिल गई और अगर आपने पढ़ ली तो बहुत आसानी से आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। वरना साथियों जो नीचे नंबर लिखा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी पेमेंट करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों सुपर फास्ट तरीके से आपको चलना, यानी कि प्रश्न के लिए आपको बहुत अधिक समय नहीं दिया जाएगा, चंद सेकंडों का साथियों समय आपको दिया जाएगा। अब देखिए जिस पर आक्रमण हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? तो जिस पर साथियों आक्रमण हो उसको तो आक्रांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? आक्रांत कहा जाता है। आंसर आपका सी के साथ। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि के स्थान को अगर एक शब्द में आप कहोगे तो क्या कहोगे? समंदर, अंतरिक्ष, धरती या साथियों विश्व? तो आप क्या कहोगे साथियों? अंतरिक्ष कहोगे। इसलिए राइट आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होगा बताइए? तो जो देने योग्य है साथियों उसको क्या कहा जाएगा? उसको तो साथियों देय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? देय कहा जाएगा। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनियां दी गई हैं, कौन सी सही वर्तनी है? यानी कि अनुग्रहित साथियों कैसे लिखा जाता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो कैसे लिखा जाता है? जैसे आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है तो इस प्रकार से साथियों अनुग्रहित लिखा जाता है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अगर साथियों आपने अभी तक इस चैनल को यानी कि एग्जाम फतेह इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर देखिए और बताइए। देखिए दृंद ऐसे नहीं साथियों, ऐसे लिखा जाता है। उज्जवल भी यहां पर गलत है। उज्जवल में 2 बार जा आता है और दोनों बार साथियों आधा आधा जा आता है। उसके बाद ये भी उज्जवल गलत है। यहां पर आपका जो यानी लिखा हुआ है ना, ये यानी साथियों आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सही लिखा हुआ है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब क्या होता है? छिद्रान्वेषी होना नहीं, समदर्शी होना नहीं, अनपढ़ होना। बिल्कुल साथियों काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या होता है? अनपढ़ होना इसका मतलब होता है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, इसका मतलब साथियों क्या है बताइए? तो देखिए टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, या नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यानी कि टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, इसका मतलब है कि नुकसान हो जाने पर क्रोध करना बेकार है, व्यर्थ है। शांत रस का साथियों स्थायी भाव क्या होता है बताइए? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है, यानी कि जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। किस रस का स्थायी भाव रति है साथियों बताइए? तो रति की अगर बात करते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है साथियों? रति है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर साथियों श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। आपसे पूछा जाएगा साथियों रसपति किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? तो छंद जब पढ़ा जाता है और जो विराम आता है उसको एक तरीके से यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? यति कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, तो पर 12 उर्वशी, क्या 12 उर्वशी, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि सुन राधिके सुजान
तू मोहन की उर्वशी है, उर्वशी समान। देखिए अब यहां पर अगर बात करें ना, यहां पर साथियों शब्दों की आवृत्ति हो रही है, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं जब शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहां पर यमक अलंकार होता है, लेकिन जब साथियों वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर साथियों अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि पीपर पात सरिस मंडोला साथियों इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या साथियों रूपक अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि रानी केतकी की कहानी, इसके रचयिता साथियों कौन है, बता दीजिए। चलिए तो मुंशी इंशाअल्लाह खां ही साथियों रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा डी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अभी तो हम लोग देख रहे हैं हिंदी, 37 क्वेश्चन तक हिंदी देखेंगे, उसके बाद 38 से लेकर 75 तक सामान्य ज्ञान, उसके बाद साथियों रीजनिंग, और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए रसिक प्रिया की अगर बात करते हैं तो रसिक प्रिया के लेखक कौन है, केशव दास हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। रसिक प्रिया के रचयिता केशव दास और रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंशाअल्लाह खां, ये दो जरूर सवाल आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय भाषा के रूप में जानी जाती है, तो प्राचीन भारतीय भाषा के रूप में साथियों तो संस्कृत ही जानी जाती है। क्या जानी जाती है साथियों, संस्कृत जानी जाती है। अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए, यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते, देखिए यहां पर अगर बात करें जो भाषा एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसे साथियों क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे एक तरीके से बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोली कहा जाता है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। मध्य स्वर साथियों किसे कहा जाता है बताइए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मध्य स्वर किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि जो छोटा आ होता है ना, छोटा आ, इसी को मध्य स्वर कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर अब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए इसकी अगर बात करें तो ये तो दीर्घ स्वर है, क्या ये दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, लेकिन इसकी अगर बात करते हैं ये आपका संयुक्त स्वर है ए। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को अलग कीजिए, यानी कि इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है बताइए। चलिए देखिए अगर त्योहारों के नाम है जिसके होली है, रक्षाबंधन है, दिवाली है, ईद है, कुछ भी अगर त्योहारों का नाम है तो वो साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ये आप लोग ध्यान रखें। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है साथियों बताइए। तो भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है साथियों बताइए। देखिए उतराई की अगर बात करें तो भाववाचक संज्ञा है, लड़ाई में भी भाववाचक संज्ञा है, चतुराई में भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अगर बात करते हैं साथियों मिठाई शब्द की, तो मिठाई में साथियों जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है साथियों, जातिवाचक संज्ञा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाले में नहीं है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इसमें से अल्प विराम चिन्ह साथियों बताइए कौन सा है। देखिए अल्प विराम चिन्ह की अगर बात करते हैं तो जो ऐसे करके बनाया जाता है ना, ये अल्प विराम होता है, और ऐसे कहां पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो अब साथियों सामान्य ज्ञान के कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए बताइएगा। और यहां पर जीएस के साथियों अब हम लोग कितने क्वेश्चन देखेंगे, 38 क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर आपका स्कोर साथियों 16 से 17 का रहना चाहिए इन 38 क्वेश्चन में से। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज और बहुत टॉप लेवल के सभी क्वेश्चन एक तरीके से टॉप लेवल के यहां पर है। यहां पर अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी, तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की खोज साथियों कहां पर की गई, तो साथियों तो धौलावीरा में की गई। अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की खोज कहां पर की गई, तो धौलावीरा में की गई। योग दर्शन के प्रतिपादक साथियों कौन है, तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि, आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ये तो बिहार में है। कहां पर है साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। उसके बाद देखिए किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है बताइए, तो उत्तर प्रदेश राज्य को ही क्या कहा जाता है साथियों, बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। मणिपुर की सीमाएं, क्या मणिपुर की सीमाएं किन राज्यों के समूह से साथियों लगी हुई हैं बताइए। देखिए मेघालय के साथ तो नहीं लगी हुई है, नागालैंड
नागालैंड, असम और मिजोरम साथियों कहां पर लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यानी कि मणिपुर की सीमाएं जो हैं वो नागालैंड के साथ लगी हैं, असम के साथ लगी हैं, मिजोरम के साथ लगी हैं। उसके बाद देखिए भारत की तटरेखा की लंबाई साथियों कितनी है बताइए? तो भारत की तटरेखा की लंबाई साथियों कितनी है? 7000 किलोमीटर है। आपका राइट आंसर जाएगा डी के साथ। कंचनजंगा साथियों कहां पर स्थित है बताइए? चलिए, तो कंचनजंगा की अगर बात करिए कहां पर स्थित है? ये साथियों सिक्किम में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए सह्याद्री नाम का संबंध किससे जुड़ा है बताइए? तो किससे जुड़ा है साथियों? पश्चिमी घाट से जुड़ा है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय के किस भाग में साथियों स्थित है बताइए? तो ये तो साथियों शिवालिक की अगर बात करें, यानी कि पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय के शिवालिक भाग में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये तो रियो डी जेनेरियो में साथियों आयोजित किया गया था। कहां पर? रियो डी जेनेरियो में साथियों सबसे पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसके बाद देखिए 70वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां पर किया गया? तो साथियों इंदौर में किया गया। कहां पर किया गया? इंदौर में किया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन साथियों कहां पर किया है? तो कहां पर किया है साथियों? वाराणसी में किया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कपड़ों के लिए कपास की खेती सबसे पहले साथियों कहां पर की गई थी? तो सबसे पहले कहां पर की गई थी आपको मालूम होना चाहिए। अपने भारत में की गई थी। राइट आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों वैदिक कालीन आरोग्य का मुख्य भोजन क्या था बताइए? चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों दूध और इसके उत्पाद, यानी कि दूध से जो दूध है साथियों ये तो एक तरीके से मुख्य भोजन था। इसके अलावा जो दूध से चीजें बनती हैं वो भी साथियों था। उसके बाद देखिए प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का धर्म मुख्य तौर पर साथियों क्या था बताइए? तो इनकी अगर बात करें साथियों मुख्य तौर पर क्या था? तो प्रकृति की पूजन और यज्ञ करना। प्रकृति का पूजन साथियों और यज्ञ करना ये इनका एक तरीके से साथियों धर्म था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का सबसे पहला गणराज्य साथियों कहां पर स्थित था? तो कहां पर स्थित था साथियों? वैशाली में स्थित था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए प्रारंभिक काल का जैन धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो मैं कहूंगा नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में नहीं, जल में नहीं साथियों, लकड़ी में साथियों, यानी कि इन ऑप्शन में से सबसे तेज जो साथियों वो एक तरीके से ध्वनि की चाल होगी वो लकड़ी में ही होगी। कमरे को ठंडा किया जा सकता है साथियों। कैसे आप कमरे को ठंडा कर सकते हैं बताइए? साथियों एग्जाम फतेह पर आपके लिए ये डेली क्लास होगी जिसमें एक ही क्लास में साथियों हिंदी भी होगी, जीएस भी होगी, उसके अलावा साथियों यूपी जीके भी होगी, उसके अलावा रीजनिंग भी होगी और साथियों मैथ भी होगी। तो अगर आप चाहते हैं साथियों कि आप बहुत शानदार तरीके से एग्जाम को सिर्फ क्रैक ही ना करें, उसको बहुत शानदार तरीके से आप अपनी रैंक के साथ पास करें, तो ये क्लास आपको डेली साथियों देखना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। पूरे दिन में मैं किसी भी समय साथियों वीडियो अपलोड कर सकता हूं। तो साथियों बेल आइकन पर जो घंटे वाला निशान दिख रहा है ना उसको दबा के ठीक है ऑल पे साथियों जरूर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे जैसे ही साथियों वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब यहां पर अगर बात करें साथियों देखिए संपीड़ित गैसों को छोड़ने से क्या होता है? कमरे को ठंडा किया जा सकता है। उसके बाद देखिए सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय सूर्य का लाल रंग होने का कारण क्या होता है साथियों बताइए? चलिए साथियों यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो प्रकाश का प्रकीर्ण जाएगा, यानी कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्ण की वजह से होता है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में साथियों प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना, वो है, तो वो साथियों क्या है? वो है साथियों एजोला। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित अधातुओं में निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, तो सिलिकॉन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये विद्युत का मंद चालक नहीं है। प्लासी की लड़ाई साथियों किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई साथियों सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। वर्ष 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन
किसके विरुद्ध था साथियों, बतलाइए। तो किसके विरुद्ध था बताइए, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध, हिंसा के विरुद्ध, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध, या सांप्रदायिकता के विरुद्ध? तो मैं कहूंगा साथियों 1924 में जो बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन हुआ था, यह मंदिरों में भ्रष्टाचारी के खिलाफ हुआ था, उसके विरुद्ध हुआ था। ये आप लोग साथियों ध्यान रखिएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता साथियों किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? राजा राममोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। प्रार्थना समाज के साथियों संस्थापक कौन है बताइए? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक तो साथियों आत्माराम पांडुरंग है। कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है। उसके बाद देखिए साथियों, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक साथियों कौन थे बताइए? तो इनका नाम था बहराम जी एम मालाबारी, और ये 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पर्यटन थाना खोला जाएगा बताइए? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, कुशीनगर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय साथियों खोला गया है? तो यहां पर अगर बात करें तो बलरामपुर आपका सही जवाब होगा, यानी कि थारू जनजाति संग्रहालय कहां पर है? तो बलरामपुर में है। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश साथियों कौन सा है बताइए? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, नेपाल आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश जो है वो नेपाल ही है। मैकाल पर्वतों में स्थित अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम है? यानी कि अमरकंटक पठारों से कौन सी नदी निकलती है? तो मैं कहूंगा नर्मदा नदी निकलती है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत के शीर्ष मरुस्थलीय क्षेत्र का क्या नाम है बताइए? तो इसका साथियों क्या नाम है? आप लोग भी ध्यान रखेंगे, लद्दाख साथियों यहां पर आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बताइए? तो यहां पर अगर बात करें, बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा अगर इन देशों में से है तो भारत बांग्लादेश के साथ है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय की अगर बात करें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत का संविधान कब पूरा हुआ? तो अगर बात करते हैं साथियों, भारत का संविधान कब पूरा हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को साथियों भारत का संविधान पूरा हुआ, ये आपको मालूम होना चाहिए। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन साथियों किया गया था। तो किस दिन किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ये बात आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत के संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित साथियों अनुच्छेद कौन से हैं? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो हैं वो साथियों क्या है? वो एक तरीके से राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अब साथियों कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहली अगर बात मैं साथियों करूं, आपको एक निःशुल्क प्लेलिस्ट दी जा रही है, जिसका लिंक आपको साथियों कहां पर मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और उसमें जितनी भी साथियों वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को अगर आप वॉच कर डालते हैं तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। उसके अलावा साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली साथियों आपकी ये क्लास होती है चारों सब्जेक्ट की। तो आप लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं, अब हम लोग देखेंगे साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन और साथियों मैथ के क्वेश्चन। तो अब साथियों यहां पर हम लोग देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन साथियों, और उसके बाद देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, रीजनिंग का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और साथियों बताइए कि यहां पर सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए एक सेकेंड, अगर बात करें कि कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग हैं, यहाँ पर साथियों पति है, उसके अलावा पत्नी है और परिवार है, इनके बीच साथियों संबंध को सही तरीके से दर्शा दे। देखिए अगर बात करें यहाँ पर परिवार है तो परिवार आपका ये हो जाएगा, और परिवार के अंतर्गत ही पति भी आते हैं और पतियां भी पत्नी आती हैं। तो कुछ इस टाइप से साथियों आपका आरेख बनेगा, और ऐसा कहां पर साथियों आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 526 को 9 बना दिया गया है, 834 को साथियों 9 बना दिया गया है, तो 700
2, 16 को क्या बनाया जा सकता है? 9, 20, 15 या 12। देखिए ये 5, 2, 6 को कैलकुलेट करके कुछ इसका आपस में गुणा भाग कुछ भी करा के प्लस माइनस 9 आपको बना देना है। अगर बात करें साथियों 5 और 6 को जोड़ दें अगर हम, और इसमें से ये वाला नंबर घटा दें तो हमें 9 मिल जाएगा। उसी प्रकार 8 और 4 को जोड़ दें यानी कि 12 मिल जाएगा। 12 में से ये बीच वाला नंबर 3 घटा दे तो हमें 9 मिल जाएगा। उसी प्रकार 7 और 6 को जोड़ दे तो 13 मिल जाएगा। 13 में से 1 घटा दे तो 12 मिल जाएगा। यानी कि यहां पर कौन सा नंबर आना चाहिए? 12 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो लोग भी साथियों मुझसे पहले यहां पर आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब उसके बाद देखिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है और बिल्कुल शिखर तक आपको ले जाऊंगे, यानी कि शून्य से शिखर तक का आपका ये सफर है। देखिए 3, 9, 7 को क्या बना दिया गया है? 3, 7, 9 बना दिया गया है। 5, 4, 8 को साथियों 5, 8, 4 बना दिया गया है। तो 1, 2, 3 को क्या बनाया जा सकता है? आपको कुछ नहीं करना है, ये पहला नंबर, ये अंतिम नंबर और ये बीच का नंबर, ठीक है ना। देखिए ना भाई, ये पहला नंबर, ये अंतिम नंबर और ये बीच का नंबर, ये पहला नंबर, ये पहला नंबर हो गया, ये बीच का नंबर हो गया और ये अंतिम नंबर हो गया, यानी कि 132 आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। देखिए दिए गए विकल्पों में से वो शब्द ज्ञात कीजिए जो अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यहां पर साथियों क्या लिखा हुआ है? जो कुछ भी लिखा हुआ है देख सकते हैं कि ये लेटर साथियों यहां पर है या नहीं है। NUTRI लिखा हुआ है तो N कहां गया? N ये हो गया, ठीक है ना। N ये हो गया, U ये हो गया, उसके बाद साथियों T ये हो गया, उसके बाद R किधर गया? R किधर गया? R तो मुझे नहीं दिख रहा है, ये वाला R नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला साथियों नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये वाला बच जाएगा, ये वाला भी बच जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा। आप भी एक बार साथियों चेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है। चलिए क्या लिखा हुआ साथियों? यदि किसी कोड में माइट को KG यानी कि MIGHT को KGEFR लिखा जाता है तो उसी कोड में DIARY को साथियों क्या लिखा जा सकता है? ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आपको साथियों प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए। जैसे कि M की जो पोजीशन होती है वो 13 पर होती है, I की 9 पर होती है, G की 7 पर होती है, H की साथियों 8 पर होती है और T की 20 पर होती है। उसके बाद यहां पर अगर बात करें K की 11 पर होती है, G की 7 पर और E की 5 पर, उसके अलावा F की साथियों 5 पर और R की 18 पर। अब यहां पर देखिए साथियों 13 से ये 11 हुआ है यानी कि 2 घटाया गया है, 9 से यहां पर 7 हुआ है यानी कि 2 घटाया गया है, 7 से 5 2 घटाया गया, 8 से 5 तो भाई 3 घटा दिया गया। 1 सेकंड, ये 6 पर होता है, F जो है ना वो 6 पर होता है तो 2 घटा दिया गया और 20 से 18 हो गए यानी कि 2 घटा दिया गया। तो इसमें भी साथियों 2 ही घटाना पड़ेगा हमको। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों देखिए D में 2 घटाएंगे तो B आएगा, B एक तो यहां पर है, एक यहां पर है, G यहां पर भी है, G यहां पर भी ना चेक करो, इसको चेक कर लो। A में अगर 2 घटाओगे तो साथियों W थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा? Y आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर A था तो बिल्कुल सही था। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि 6 को 18 बना दिया गया है तो 4 को यहां पर क्या बनाया जा सकता है? 8, 6, 2 या 16। देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहां पर क्या कि कैसे, यहां पर देखिए 6 तियां तो 18 हो जाएगा, क्या 6 तियां 18 हो जाएगा, लेकिन क्या 4 तियां 12 होता है? 12 ऑप्शन में है, नहीं है, तो ये लॉजिक फेल हो जाएगा। अगर हम साथियों 6 की गुणा 6 से करा दे तो क्या मिल जाएगा? 36 मिल जाएगा और 36 के अगर हम आधे कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां पर भी 4 की गुणा 4 से कराएं जैसे कि हमने यहां पर कराई तो हमें 16 मिल जाएगा और 16 के अगर हम आधे कर दें तो हमें 8 मिल जाएगा। तो 8 साथियों के ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। देखिए कि लाल रुधिर कोशिकाओं का संबंध रक्ताणु से होता है तो श्वेत रुधिर कोशिकाओं का संबंध किससे होगा? बिम्बाणु से होगा? नहीं। एक केंद्रकाणु से होगा? नहीं। लसीकाणु से होगा। साथियों ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, कथन आपके सामने है और अनुमान आपके सामने है। कथन आपके सामने है साथियों, अनुमान आपके सामने है। आपको साथियों कथन को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा अनुमान सही है, उचित है। क्या लिखा हुआ है ऊपर भी एक बार पढ़ लेते कि नीचे कथन के 4 अनुमान दिए गए हैं, इनमें से सबसे उचित अनुमान को आपको चुनना है।
कथन आपके सामने, विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश प्रत्याशी हिंदी माध्यम के हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यूनिवर्सिटी में परीक्षा में जो परीक्षा दे रहे हैं वो प्रत्याशी हिंदी माध्यम में लिखते हैं ज्यादातर स्टूडेंट। तो पहला लिखा हुआ है अनुमान के इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले प्रत्याशी ही बैठते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही लग रहा है। उसके बाद देखिए, इस परीक्षा में कोई भी प्रत्याशी अपने उत्तर हिंदी के अलावा नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पर लिखा है अधिकांश छात्र हिंदी में लिखते हैं, इसका मतलब अन्य भाषाओं में भी कुछ ना कुछ छात्र लिखते होंगे, तो ये गलत आपका हो जाएगा। इस परीक्षा में बैठने वाले सभी प्रत्याशी हिंदी में उत्तर लिखते, ऐसा भी नहीं है साथियों, ठीक है, सभी नहीं लिखते, अधिकांश लिखते, यानी कि ज्यादातर लिखते हैं, कुछ हो सकता हो अन्य भाषा में भी लिखते हो। इस परीक्षा के कुछ प्रत्याशी हिंदी में लिखते हैं, हाँ ठीक है, कुछ नहीं बल्कि ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर अधिकतर लोग। तो कुल मिला के अगर आपका जो सही अनुमान होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, यानी कि इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले प्रत्याशी ही बैठते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में RESULT को क्या लिखा जा सकता है, SULTRE लिखा जा सकता है, तो उसी सांकेतिक कोड में IGHTBR के लिए साथियों क्या लिखा जा सकता है, ये ऑप्शन में से देखकर आपको बताने। देखिए मुझे यहां पर ये लग रहा है साथियों, जो यहां पर लेटर लिखे हुए हैं ना, वही लेटर साथियों यहां पर लिखे हुए, बस इनका क्रम चेंज किया गया है। जैसे कि अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर देखिए RE शुरू में लिखा गया था तो अंत में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। SU बीच में लिखा गया था तो साथियों क्या बिल्कुल शुरू में लिख दिया। LT यहां पर साथियों सबसे अंत में लिखा गया था तो बीच में लिख दिया गया है। तो अब कुल मिला के अगर साथियों बात करेंगे ये क्वेश्चन साथियों कैसे होगा, देखिए अब ये BR सबसे अंत में लिखा है ना, तो सबसे क्या आ जाएगा साथियों, पहले आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए इससे ये बनाया गया तो इससे क्या बन सकता है, इसके लिए कौन सा शब्द लिखा जा सकता है, ये कुल मिला के आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। क्योंकि साथियों अगर बात करें IG, अगर ठीक है ना, BR सबसे अंत में है तो सबसे पहले लिखा जाएगा, और BR ही सब हर जगह ऑप्शन में है, तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। BR साथियों सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो BR साथियों आपका हो गया, और IG ये जो पहले है ये बीच में लिखना पड़ेगा, तो IG ये हो गया, बचा HT, तो HT आपका साथियों यहां पर आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं कौन सा सही ऑप्शन आपका रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर कुछ संख्याएं लिखी हैं और यहां पर दिया गया है कि प्लस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस। तो इसको आपको सॉल्व करना है, यानी कि 8 लिख लिया, 4 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 9 लिख लिया। अब यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस नहीं लिखना है, प्लस का मतलब भाग दे रखा है ना, तो साथियों भाग लिखना है। उसके बाद भाग लिखा हुआ तो यहाँ पर भाग नहीं लिखना है, भाग का अर्थ माइनस दे रखा है तो माइनस लिखना है। गुणा का अर्थ साथियों क्या है, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और माइनस का अर्थ क्या है साथियों, गुणा है तो गुणा लिख लेंगे। अब देखिए 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। प्लस अगर बात करें इसकी 2 होगी तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब अगर बात करें देखिए माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 45 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा साथियों, एक तरीके से 44 आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। साथियों यहाँ पर हम लोग रीजनिंग भी देख रहे हैं, मैथ भी अभी साथियों देखेंगे। अभी कुछ मिनट के बाद हम लोग साथियों मैथ के टॉप लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, और मेरा मानना है कि ये जो डेली क्लास आपकी होती है, अगर आप डेली क्लास ले लेते हैं तो एग्जाम में कोई आपको पछाड़ नहीं सकता, एग्जाम हॉल में कोई आपको पछाड़ नहीं सकता, और एग्जामिनर की वो औकात नहीं कि एग्जामिनर एग्जाम ऐसा बना दे जो आपको आता ना हो। यानी कि हर एक चीज आपको सिखा दी जाएगी, फिर एग्जामिनर चाहे जहां से क्वेश्चन दे, बस वो हिंदी से क्वेश्चन दे, कहीं से भी क्वेश्चन दे, सभी क्वेश्चन कर लोगे। मैथ में क्वेश्चन दे, भले किसी टॉपिक से दे, हर चीज आपको समझा दूंगा। रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग में कहीं से भी दे आप बहुत आराम से कर लेंगे। जीके भी मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा। अब यहां पर अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए देखिए 7 से ये 56 कैसे बना है, तो सिंपल सी बात है, 7 की गुणा 8 से की गई होगी, यानी कि 7 8 56। तो 9 की गुणा किससे करें कि यहां पर अगला आंसर आ जाए। देखिए इसकी अगले ही नंबर से गुणा की गई, तो मेरा मानना है कि इसकी भी अगले ही नंबर से गुणा की जाएंगे, यानी कि 9 की 10 से की जाएगी, तो यहां पर 90 आ जाएगा। अब आप देख लो क्या 90 कहीं पर ऑप्शन में है, तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों जिन लोगों ने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने
चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी आप सब लोग जरूर कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें चंद्रमा का संबंध साथियों चंद्रयान से है तो मंगल का संबंध किससे होगा? सिंपल सी बात है साथियों, मंगलयान से होगा। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। यहाँ पर BAT को क्या लिखा गया है? CBU लिखा गया है। तो साथियों अगर बात करते हैं CAT को यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है बताइए। चलिए देखिए अगर बात करें B से अगला ही नंबर होता है C, A से अगला नंबर होता है B और T से अगला नंबर होता है U। यानी कि C से अगला नंबर क्या होगा साथियों? D होगा। A से अगला नंबर क्या होगा साथियों? B होगा। और T से अगला नंबर क्या होगा? U होगा। यानी कि DBU क्या कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर B वाले में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। तो कभी भी साथियों आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले साथियों काउंट कर लेना है कैसे क्या क्या है, यहाँ पर कितने हैं खाली जगह और कितने लेटर है। MC खाली जगह, M खाली जगह, A खाली जगह, CA खाली जगह, CA खाली जगह, C खाली जगह, M और C। देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 17 है साथियों। या तो 3 का पेयर बनाओ एक बार जरा, क्या 3 का पेयर बनाओ साथियों। पहले तो देखते हैं 1 2 3 ये अलग बन गया, 1 2 3 ये अलग बन गया, 1 2 3 ये अलग बन गया और 1 2 3 ये अलग बन गया, 1 2 3 ये अलग बन गया। अब देखिए सबके शुरू की अगर बात करते हैं, देखिए M आ रहा है यहाँ पर भी M है और यहाँ पर भी M है, यानी कि शुरू में MC आ रहा है। MC तो यहाँ पर भी C हम कर लेंगे। यहाँ पर अगर M बनाए तो ये हो जाएगा MCA, ये भी हो जाएगा MCA, तो इसको भी MCA बना लो, MCA बना लिया, इसको भी MCA बना लो और इसको भी MCA बना लो साथियों। कुल मिला के अब देख लीजिए आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है। आपने A लिखा है पहले सबसे, उसके बाद C लिखा है, फिर M लिखा है, C लिखा है, फिर M लिखा है, फिर M लिखा और फिर M लिखा और फिर A लिखा है। क्या कहीं साथियों ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि AC, M और A? बिल्कुल साथियों दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों और बताइए कि सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए यहां पर साथियों अगर बात करें, यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था, क्या था साथियों? यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था, देखिए ये आपका हो जाएगा आज। क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका हो जाएगा आज, ये आपका हो जाएगा साथियों कल, गुजरा हुआ कल, ये आपका हो जाएगा साथियों परसों, बीता हुआ परसों। अब यहां पर कहा गया है कि यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था, यानी कि इसको साथियों क्या था? बुधवार था, वेडनेसडे था। तो साथियों इधर क्या होगा? इधर आपका साथियों क्या हो जाएगा? एक तरीके से थर्सडे हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा साथियों? एक तरीके से आपका फ्राइडे हो जाएगा। यानी कि आज फ्राइडे है तो कह रहे कि रविवार कब पड़ेगा? रविवार साथियों कल के बाद ही तो पड़ेगा, कल के बाद रविवार पड़ेगा। तो कहां पर लिखा हुआ है कल के बाद? आने वाला कल नहीं भाई, आने वाले कल को तो सैटरडे पड़ेगा। आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद भी नहीं पड़ेगा। आने वाले कल के बाद अगला दिन, बिल्कुल साथियों, यानी कि आने वाला कल ये हो जाएगा, उसका अगला दिन आपका ये हो जाएगा और इस दिन क्या होगा? रविवार होगा। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। देखिए कि एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, तो साथियों ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, एक पंक्ति हो गई, उसमें 7 सदस्य बैठे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सी बैठा है बी के बाईं ओर। मान लीजिए बी यहाँ पर साथियों बैठाते हैं, बी के बाईं ओर बैठा है सी, ठीक है ना, किंतु डी के दाईं ओर बैठा है। यानी कि जो सी बैठा है वो बी के बाईं ओर बैठा है और डी के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। ए बैठा है बी के दाईं ओर, ए बैठा है साथियों बी के दाईं ओर, बिल्कुल। उसके बाद कहा गया एफ बैठा है ई के दाईं ओर। ई कहां पर? ई हमें नहीं पता है तो इसको अभी स्किप कर दीजिए। अच्छा, यहां पर कहा गया है कि एफ बैठा है ई के दाईं ओर, लेकिन एफ बैठा है डी के बाईं ओर। तो डी का बायां साथियों ये हो जाएगा, डी का बायां ये हो जाएगा, एफ यहां पर बैठा है, ठीक है ना। और कहा गया था कि एफ बैठा है ई के दाईं ओर, ई यहां पर आ जाएगा। अब देखिए हमने 2 नंबर इधर एक्स्ट्रा बढ़ाए ना, तो दो नंबर हम यहां पर कट कर देंगे। उसके बाद कहा गया एच बैठा है ई के बाईं ओर। एच क्या लिखा हुआ है? ये क्या है साथियों? ये ई है। एच बैठा है ई के बाईं ओर, ई आपका ये है, तो 1 नंबर यहां पर बढ़ा लो और एच साथियों यहां पर लिख दो। 1 नंबर इधर बढ़ा है तो इधर कट कर देंगे। 7 लोगों की बात की गई थी और 7 लोग ही हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या पूछा क्या जा रहा है ये जरा देख लीजिए कि बीच में कौन बैठा है। तो बीच में कौन बैठा है? 3 इधर के ये हो गए, 3 इधर के ये हो गए। बीच में साथियों कौन बैठा है? डी बैठा है, तो डी आपका
बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा। चलिए, यहां पर साथियों आपसे कहा गया है कि नीचे दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति समाहित है। यानी कि एक ऐसी ये जो आकृति है ये वाली, ये कौन से ऑप्शन में साथियों आपको दिख रही है? क्या ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रही है, या बी में आपको दिख रही है, सी में आपको दिख रही है, या साथियों डी में आपको दिख रही है? बताइए फटाफट। चलिए, तो मैं कहूंगा साथियों देखिए यहां पर अगर बात करें, ये वाली लाइन ऐसे आई है, ऐसे आई है बिल्कुल, अब ये वाली लाइन ऐसे आ गई है, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रही है, ठीक है। यहां पर ये पूरा एक तरीके से चौकोर टाइप का बना है, लेकिन यहां पर ये चौकोर टाइप का नहीं बना है, ये थोड़ा सा ऐसे घूम गए, लेकिन घूमना चाहिए थी थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर बात करते इसकी, तो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, फिर से ये एकदम से ऐसे घूम गई, मतलब ये चीज कम है, ये चीज ज्यादा होना चाहिए ऐसे करके। इसको देखिए जरा, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, ये चीज साथियों बिल्कुल सही घूमी। ये यहां पर चौकोर में चौकोर की बात कर रहा था, चौकोर इसमें नहीं लग रहा, इसमें भी नहीं लग रहा, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आंसर अगर आप बात करें तो क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक बार आप लोग भी देख लीजिए क्लियर करके, ठीक है ना। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। श्वेता एक लड़की है, श्वेता का परिचय कराते हुए अमित कहता है, अपने मेहमानों से कहता है कि उसके पिता, किसके पिता? श्वेता के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र। यानी कि वो लड़का कहता है मेरे पिता का इकलौते पुत्र है कौन? देखिए मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? मैं ही हूंगा। यानी कि वो ये कह रहा है लड़का कि उसके पिता यानी कि श्वेता का पिता मैं ही हूं, वो ये कह रहा है इनडायरेक्टली। बताइए कि श्वेता अमित से किस प्रकार संबंधित है? तो अमित क्या कहेगा? श्वेता को पुत्री कहेगा ना, क्या कहेगा साथियों? पुत्री कहेगा। तो पुत्री आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में NEUROTIC को क्या लिखा जाता है? TICRONEU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में PSYCHOTIC को साथियों क्या लिखा जा सकता है? देखिए इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहां पर लेटर है ना साथियों, वही यहां पर लेटर है, बस चेंजेस क्या किया गया है देखिए जरा। जैसे TIC सबसे शुरू अंत में था तो सबसे शुरू में लिख दिया, RO साथियों बीच में था तो ये बीच में ही है, NEU सबसे शुरू में था तो NEU सबसे अंत में हो गया। अब देखिए TIC सबसे अंत में है ना, तो ये साथियों सबसे शुरू में आ जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सबसे शुरू में हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं साथियों उसके बाद कि देखिए बीच में क्या है? CHO है तो CHO बीच में आ जाएगा, और अंत में PSY है तो अंत में PSY आ जाएगा। क्या ऐसा कहीं और लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो कुल मिला के यही बनाया और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया भाई, बहुत बढ़िया, अब वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको लिखना है कि पहले कौन सा आएगा डिक्शनरी में, ठीक है। तो डिक्शनरी में तो साथों ए वाले पहले आते हैं फिर बी वाले आते हैं। यहां पर अगर बात करें साथों सबसे पहले कौन सा आएगा ये आपको बताना है। देखिए अगर बात करें BO यहां पर है, BU यहां पर है, तो मैं कहूंगा ये पहले आए, क्योंकि O पहले आता है, U बाद में आता है। BO यहां पर भी है, BO यहां पर भी है, लेकिन सबसे पहले A वाला है, N वाला थोड़ी ना आएगा डिक्शनरी, बाद में आएगा, U वाला भी बाद में, तो 4 वाला सबसे पहले आएगा। अब देखिए जहां पर 4 शुरू में लिखा हो वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं पूरा कर देता हूं, ये निपट गया। अब देखिए BON पहले आएगा या BOU पहले आएगा या BUN पहले आएगा, तो मैं कहूंगा साथियों BON पहले आएगी, यानी कि दूसरा वाला पहले आएगा, ये भी कट गया। अब इसमें से बताइए कौन सा पहले आएगा? BO पहले आएगा, BU नहीं पहले आएगा, क्योंकि U 21 पर होता है, O 15 पर होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा और साथियों 3 हो जाएगा। तो 42-13 ही आपका आंसर आया है, जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए, तो अब यहां पर साथियों आपके कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं? मैथ के साथियों क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो बताइए कि जो साथियों 88 से पूरी तरीके से विभाजित हो सकती है, वो संख्या साथियों कौन सी है? बताइए। चलिए
सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं कि ये संख्या के 88 से पूरी तरीके से विभाजित हो सकती है। देख लेते हैं 11 8 88, 11 निम्न 99, 0 11 8 88। अब क्या 908 8 से विभाजित हो सकता है? तो मैं कहूंगा नहीं हो सकता। देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा, 1 जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 28 कट नहीं होगा साथियों 8 से, तो ये ऑप्शन आपका हो ही नहीं पाए क्योंकि ये तो कट ही नहीं हो रहा है एक तरीके से। अब हम साथियों ऑप्शन नंबर सी वाले को उठा लेते हैं 99 44। ये क्या साथियों 88 से एक तरीके से विभाजित होगा। 8 11 8 88, 11 99, 11 चौक आपके 44 हो। देखिए 2 नंबर को काटने से पहले 0 लगाया जाता है। क्या ये कट होगा? देख लेते हैं 8 एकम 8 यहाँ पर साथियों आ जाएगा, 8 एकम 8 2 चला जाएगा, 8 3 24। ये साथियों आपका कट हुआ। बाकी ये भी नहीं कट हो पाएगा और आपका एक तरीके से अगर बात करें तो कुल मिला के ये भी नहीं हो पाएगा। देख लेते हैं एक बार इसको करके, एक बार इसको देख लेते हैं साथियों। 11 8 88 हो जाएगा, 11 निम्न 99, 11 निम्न 99, ये 8 से नहीं कट होगा। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो अगर है साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा कि 50 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं साथियों? जो 1 से कट हो सके और खुद से कट हो सके। जैसे कि मैं बात करूं साथियों 13 की, तो ये 1 से कट हो सकती है और 13 से कट हो सकती है यानी कि खुद से। अगर मैं बात करूं तो ये 1 से कट हो सकती है और 17 से कट हो सकती है यानी कि खुद से। तो अगर बात करते हैं अब साथियों यहां पर कैसे क्या हो सकता है, एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए 50 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? एक तो पहला नंबर तो 1 आ जाएगा साथियों, 1 आएगा नहीं आएगा? देखिए 2 आ जाएगा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा नहीं, 5 आएगा, बिल्कुल 5 आएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 नहीं अभाज्य संख्या है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है, फिर 12 नहीं है, 13 है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 अभाज्य संख्या है, 18 भी नहीं है, 19 अभाज्य संख्या है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 अभाज्य संख्या है, 24 भी नहीं, 25 भी नहीं, 26 27 28 29 अभाज्य संख्या है, 30 नहीं है, 31 है, 31 के बाद साथियों 32 33 34 35 नहीं, 35 36 नहीं, 37 आ जाएगा, उसके बाद 38 39 40 41 41 आ जाएगा, उसके बाद 42 नहीं, 43 आपका आ जाएगा, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 आ जाएगा, 48 नहीं, 49 नहीं। तो कुल मिला के अब इनकी संख्या देख लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15, यानी कि अगर बात करते साथियों क्या 15 संख्या आ गई, यानी कि टोटल कितने नंबर होंगे साथियों? 15 नंबर होंगे। 50 से कम कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 15 होंगी। इसलिए राइट आंसर अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों और बताइए कि सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें 12.1212 प्लस 17.0005 है माइनस 9.1102, इसको आपको कैलकुलेट करना है साथियों, कुछ नहीं करना है। पहले इस वाले नंबर को जोड़ लेना है और इसको आपस में जोड़ लेना है साथियों। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए अगर इसको साथियों जोड़ने पर आए तो क्या आ जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, बाकी 0 0 0 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसको क्या करिए, इसको जोड़ लीजिए। देखिए कि यहाँ पर साथियों 7 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 पॉइंट और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1, यानी कि 19.12 एक साथ आ जाएगा। अब इस वाली संख्या में से ये घटा लीजिए, तो साथियों इसको अगर घटाने पर आए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर साथियों ये संख्या आ जाएगी, इसको एक बार घटा लीजिए। 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, 1 और 0 और यहाँ पर 0 और 1। तो क्या साथियों ऐसा ऑप्शन यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर साथियों तो कुल मिला के जो यहाँ पर आपके सामने आया है वो ये आया है, ठीक है ना। अब देखिए मुझसे कोई मिस्टेक तो यहाँ पर नहीं हो गई है, 12.1212 प्लस 17.0005 है। इसको अगर बात करें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7 आ गया, बिल्कुल 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया और अच्छा यहाँ पर दिक्कत आ गई, ये तो 9 तो हो जाएगा लेकिन ये आपका साथियों 2 होगा। तो अब इसको अगर घटाओगे ना साथियों तो ये 5 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना, और ये 0 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 9 में से 9 जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 2 आपका आ जाएगा। तो 20 पॉइंट करके ऐसा कहां पर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिनका आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल देखिए।
तो अब साथियों इस क्वेश्चन को देखिए कि इनमें से कौन सी भिन्न 7/8 से कम है और 1/3 से अधिक है। तो साथियों हम अगर ऑप्शन नंबर डी से चले, हम ऑप्शन की मदद से करेंगे। हम मान लेते हैं साथियों कि 17/24 की क्या अगर बात करें तो क्या साथियों ये 7/8 से कम है या अधिक है, हम देख लेते हैं। इसका पता कैसे लगाएंगे साथियों, 24 की जरा 7 से गुणा कीजिए। तो 24 की गुणा साथियों 7 से जब हम गुणा करते हैं तो 7 चौक 28, 7 दूना 14 और यहाँ पर 16 आ जाएगा। यानी कि इसकी गुणा कराएगी तो यहाँ पर तो साथियों 168 आया। अब 17 की गुणा साथियों 8 से कीजिए, 17 की गुणा 8 से करेंगे तो 7 8 56 आ जाएगा। 8 कम 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर 136 आया। तो मैं कह सकता हूं कौन सी भिन्न बड़ी है, ये वाली भिन्न बड़ी है। यानी कि अगर बात करें कौन सी भिन्न 7/8 से कम है तो ये वाली भिन्न साथियों 7/8 से कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाली भिन्न 7/8 से कम है। अब हम ये एक बार देख लेते हैं क्या 1/3 से अधिक भिन्न है, यानी कि ये वाली भिन्न 1/3 से अधिक है या 1/3 से अधिक नहीं है, ये हम लोग देख लेंगे। अगर ये ठीक हो जाता है तो यही आंसर हो जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है, नहीं अधिक है, तो इसको कट करके फिर हम इसको ट्राई करेंगे। 24 से कम 24 इसकी गुणा हो जाएगी और 17 या कितना हो जाएगा साथियों 51 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं 1/3 से अधिक है, क्योंकि यहाँ पर 51 आ रहा है, यहाँ पर 24 आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि नीचे से हमने शुरू किया गया और पहला वाला ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया भाई, बहुत बढ़िया, अब वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कि एक व्यंजक है 916 गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह गुणा 3 और यहां पर साथियों 2,14,344 से यहां पर आपको बताने कौन सा नंबर आएगा साथियों, बताइए। देखिए अगर हम साथियों यहां पर बात करें क्या कि कैसे यहां पर हो जाएगा, आप ऐसा करिए ना, आप 916 की गुणा 3 से करा लीजिए। सबसे पहले 916 की गुणा साथियों 3 से हमने करा ली तो कितना है, 6 3 18 आ जाएगा। 6 3 18 आ गया, 3 कम 3 और 4 और 9 3 आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब हम इसमें किस नंबर की गुणा कराए कि हमें साथियों 2,14,344 मिल जाए। तो क्या हम साथियों इसकी गुणा कराए या इसकी गुणा कराए या इसकी गुणा कराए या इसकी गुणा कराए, 78 की गुणा करा के हम देखते हैं। तो 2748 में अगर हम 78 की गुणा कराएं तो क्या साथियों ये संख्या में मिलेगी, अगर मिल जा रही है तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 78 ही आ जाएगा। 8 2 64 आपका हो जाएगा, 4 8 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 7 8 56 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 8 दूना 16 और ये आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 8 आपका 56 हो जाएगा, 5 हासिल का लग जाएगा, 7 चौक 28 और आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 49 और 3 52 हो जाएगा, 52 का 2, 7 दूना 14 और साथियों 5 19 आपका हो जाएगा। देखिए 4 हो गया, ये आपका साथियों 14 हो गया। ठीक है ना, ये आपका साथियों कितना हो गया, 13 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका साथियों 11 हो गया। ठीक है, ये आपका बिल्कुल साथियों 2,14,344 हमें मिल चुका है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, 78 संख्या आएगी और यही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहां पर साथियों हम लोगों ने देखे हिंदी के सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद साथियों सामान्य ज्ञान के, उसके बाद हम लोगों ने देखे रीजनिंग के क्वेश्चन और उसके बाद देखे मैथ के क्वेश्चन। तो अगर बात करें साथियों कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको एक बार आप लोग सुन लीजिए और आपका एग्जाम बहुत आसानी से आप क्रैक कर दीजिए। देखिए जिसका पीडीएफ का, यानी कि जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था उस पीडीएफ को ले लीजिएगा। वो पीडीएफ सिर्फ आपको साथियों 25 रुपए में दी जा रही है। कैसे वो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे साथियों तो आप हमारी व्हाट्सएप टीम तक पहुंच जाएंगे। वहां से आप 25 रुपीज का पेमेंट करके वो पीडीएफ आपको तुरंत वहीं भेज दी जाएगी। उसमें साथियों 2006 से लेकर, यानी कि 2006 में जितने पेपर हुए, उसके बीच में जितने पेपर हुए 2024 तक, जो अभी 17 और 18 फरवरी को 4 पेपर हुए थे ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के, उसका भी सॉल्यूशन है। रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, जीके भी है, मैथ भी है, यूपी जीके भी है। यानी कि मेरा मानना है अगर ये 18 लगभग शिफ्ट है, 18 19 इनको आप अगर साथियों देख लेते हैं तो लगभग 65% पेपर आपका यहीं से फंसने वाला है। तो इस पीडीएफ को जरूर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों एक अपना ही चैनल है साथियों टारगेट सिलेक्शन नाम से। क्या टारगेट सिलेक्शन पर साथियों मैं रोज रात 8 बजे एक लाइव क्लास लेता हूं। लाइव क्लास लेता हूं, उसमें मैं सबसे पहले आपको हिंदी के 37 क्वेश्चन पढ़ाता हूं, जीएस के 38 क्वेश्चन पढ़ाता हूं, रीजनिंग पढ़ाता हूं और उसके बाद मैथ। यानी कि एक ही क्लास में, एक इकलौती क्लास में रात 8 बजे वाली टारगेट सिलेक्शन पर चारों विषयों का निचोड़ हम लोग देखते हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है ना साथियों, तो इस चैनल को साथियों एक बार अपने यूट्यूब
यूट्यूब चैनल पर डालकर सर्च कर लेंगे और इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और एग्जाम फतेह पर तो साथियों आपकी ये क्लासेस चल ही रही हैं। और उसके अलावा अगर बात करें साथियों, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट करके एक साथियों ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करेंगे आप। उसमें साथियों कुछ वीडियोस आपको दिखेंगी पूरे मॉडल पेपर वाली, इसी टाइप वाली। उसको साथियों अगर आप पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो मेरा मानना है साथियों एग्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने चाहे रीजनिंग का हो वहां पर करवा दिया है, चाहे मैथ का हो, चाहे जीके जीएस का हो, चाहे हिंदी का हो, हर चीज मैंने वहां पर साथियों कवर करवा दी है। वो आपका एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है साथियों। तो उस पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ डालिएगा, भले उसमें 8 दिन 9 दिन 10 दिन लगे, लेकिन पढ़ साथियों जरूर डालिएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।